रविवार 15 जून 2025 को दिन के 9 बजे दरभंगा के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी जी ने कहा कि दरभंगा में तीसरी बार दिनांक 15 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 9 बजे से दिन के काशबे तक हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ में लाइव एंडोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षित चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार जी के द्वारा सर्जरी किया गया है। ये वर्कशॉप दरभंगा में आयोजित किया गया है। इस वर्कशॉप से दरभंगा में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, जिससे बांझपन में जो भी समस्याओं का सामना महिलाओं को फेस करना पड़ता है, उस कठिनाइयों को दूर क्या से किया जाए, उसकी पूरी जानकारी लाइव माध्यम से दिया गया है। दरभंगा हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ में लाइव ऑपरेशन से मिलेगा महिलाओं को लाभ। डेथडाली एंड इंडिया डे पावर्क दरभंगा रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ के स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग में ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से रविवार को लाइव एंडोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। पीजीआई चंडीगढ़ से प्रशिक्षित चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार, दरभंगा के हॉस्पिटल रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ के स्त्री रोग विशेषज्ञों के समक्ष मरीजों की सर्जरी की गई है, जिसमें रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ की डायरेक्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी वर्कशॉप आयोजन की अध्यक्ष है। साथ ही इस कार्यक्रम के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर कंगड़बाग पटना है। लाइव ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन के बाद गायनी विभाग के लेक्चर थिएटर में डॉक्टर संजीव कुमार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताएंगे कि एंडोस्कोपी लेप्रोस्कोपी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें मरीज को बहुत कम कष्ट होता है। कई बार रक्त की कमी के कारण जब ऑपरेशन मुश्किल होता है तो इसके माध्यम से बिना खून चढ़ाए आसानी से रोग से निजात दिला देता है। त्रिरयों के गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की बहुत सारी बीमारियों को ये बिना बाहरी दाग के और बहुत कम काट छांट द्वारा रोग से निजात दिलाता है। वर्कशॉप में रानेगी डीएमसीएच के पूर्व एचओडी डॉक्टर कुमुदनी झा, डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर नूर, डॉक्टर मीटर, से सुना भी है कि ऐसा मतलब हर लोग हर दूसरे से सीख सकता है, इसलिए हर एक ओटी स्टाफ भी आपका गुरु हो सकता है। एक कोई भी टेक्निकल बात किसी से सीखा तो, और इसका अंत नहीं, एंडलेस है। खास करके गायनेकोलॉजी कई बार हम लोग जैसे टीएलएच करते हैं, सूचर नीचे से वॉल्ट के थ्रू देते हैं, थ्रो द कप। बोले ये कहाँ सीखा? तो हमको खुद नहीं पता है कहाँ, कहीं हमने भी यूट्यूब पे नहीं देखा, कुछ सोच के, कुछ दूसरे से हेल्प लेके, कुछ देख करके। और गायनेकोलॉजी के साथ एक ये ब्यूटी है कि आपका कंसेप्ट अगर है तो आप बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। जैसे ओपन सर्जरी में वो थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा है, वो साथ में वॉश हुए बिना नहीं सीख सकते, लेकिन वहाँ पे कंसेप्चुअली आप लोग सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो दरभंगा की इस धरती को मेरा प्रणाम, क्योंकि मैंने पहला अपने जीवन का लाइव वर्कशॉप डीएमसीएच से शुरू किया। और कुमुदनी झा मैडम से मेरी पहली मुलाकात जब हुई तो मैडम से पहले ना बात हुई थी, ना कोई नंबर था। एक दूरबीन वाले ने मुलाकात कराया था और उसमें हम लोग जनकपुर लाइव वर्कशॉप के लिए जा रहे थे। तो मैडम तुरंत के तुरंत बोले कि एक डेट फाइनल करिए, एक डेट फाइनल करिए। तो मुझे ये कभी कभी मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे बिहार और झारखंड के मैंने दिग्गजों से, सीनियर मैडम से मेरा मुलाकात और आशीर्वाद मिला है। उन लोग के अंदर ये विजन कहाँ से आता है कि इस लड़के को मौका देना, या किसी और को, या जो भी है। मतलब जैसे मुझे अगर कोई आकर के मिले कि मैं करना चाहता हूँ तो मैं 50 बार सोचूंगा कि इसको हाँ बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन इनके अंदर पता नहीं कुछ ऐसा दूरदर्शी लगा हुआ है जो दूरबीन से भी ऊपर का कुछ इंडोस्कोप है, उनको पता चलता है कि नहीं कुछ बेहतर है या जो भी हो। और हमको लगता है कि वो इनकरेजमेंट ही हम लोग को ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचा है। और ये इनकरेजमेंट के लिए हम सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ऐसे ही कृपा बनाए रखिए मैडम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि सचमुच में ये किसी एक आदमी का या कोई एक इंस्टीट्यूट का चीज़ नहीं रहे, हर एक गायनेकोलॉजिस्ट के हाथ में ये जाए। ये बहुत ईजी है। मतलब पहले हमने सोचा कि ठीक है कोई भी डॉक्टर बनता है तो अपना क्लिनिक को लेके शुरू होता
होता है, अपना नर्सिंग होम, अस्पताल, जो एक बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन उसके बाद लगा कि शायद ऊपर वाला कुछ और जिम्मेदारी की तरफ इशारा है या कुछ है, कोई कहीं से कोई प्रेशर था नहीं। तो हमने कहा नहीं, ये हर लोग सीखे, क्योंकि अभी भी मेडिकल कॉलेज में थोड़ा पीछे। आज क्या कार्यक्रम था सर? आज हमारे दरभंगा से हम हैं और दरभंगा में रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर में जो इसी कंसल्टेंट डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी हैं और डॉक्टर कविता हैं, इन लोगों के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जो इंडोस्कोपिक वर्कशॉप गायनिकोलॉजिकल जो डिजीज होता है उसके लिए किया गया है। यहाँ पे ये लगता है कि किसी को बाँझपन की प्रक्रिया है या फिर बच्चा होने में जो दिक्कत है और उसके जो भी एसोसिएटेड ऑर्गेनिक लीजन्स कुछ भी अगर बॉडी के अंदर में है, जैसे कि यूट्रस का सट जाना हो, कोई गांठ हो यूट्रस के अंदर में, ट्यूब का बंद होना, उसकी कंट्राइजेशन नहीं अगर होना, तो इन सारे चीज़ों को तो पहले बड़े बड़े मतलब पेट खोल के ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती थी। तो अभी के समय में क्या हो गया है कि नई जो टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा, जिसमें हम लोग मिनिमल इन्वेजन देते हैं और साथ ही साथ कभी कभी देना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि यूट्रस से वजाइना के थ्रू जाके इंडोस्कोपिकली यूट्रस को करेक्ट बिल्कुल कर दिया जाता है। तो वैसे कंडीशंस के लिए ही इसका प्रशिक्षण का पार्ट रखा गया है, क्योंकि दरभंगा में हमारा लगातार मेडिकल के लाइन में लगातार विस्तार होता जा रहा है। और आप लोगों को सबको पता है कि रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर हमेशा से गायनिकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक्स के पार्ट्स में अपनी नई आयाम इस मिथिलांचल ने बिहार में अपने आप दे के रखा है। कितने दिनों की ट्रेनिंग है ये बस आज की ट्रेनिंग है। इसमें इंडोस्कोपी के सर्जरी करने के लिए हमारे डॉक्टर संजीव कुमार इसके एक्सपर्ट हैं, साथ ही हमारी जो पूरी दरभंगा की टीम है वो सारी की सारी टीम इसमें इन्वॉल्व है और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंडोस्कोपिक सर्जरी में के पार्ट्स में जो लैब का काम होता है, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत सारा नट जैसे जो स्टिचिंग बांधते हैं उसको बांधने की प्रक्रियाएं जो है उसके लिए हैंड ऑन प्रैक्टिस की पार्ट्स हैं। कुछ OT के अंदर जो काम करना चाहते हैं उन लोग के लिए हैंड ऑन प्रैक्टिस की पार्ट की जाती है। बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं या जो भी इच्छुक डॉक्टर्स हैं वो हैंड ऑन प्रैक्टिस की प्रक्रिया वहाँ पे कर रहे हैं, OT के अंदर भी और बाहर भी उन लोग के लिए डेमो पार्ट लगा हुआ है, जो आप देखेंगे नीचे में OT के ठीक सामने लगा है। तो वो सबको किया जा रहा है, किसी को एक्सपर्ट बनाया जा रहा है। हाँ सर, लाइव में कितनी सर्जरी कर रहे हैं? अभी लगभग 22 मरीज का नंबर लगा हुआ है आज। तो ये 22 में सर किस तरह का उनके टर्म्स एंड कंडीशन है उनके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन ऑपरेशन किस तरह के? ये सारा का सारा ऑपरेशन जो है बेसिकली गायनिकोलॉजिकल सर्जरी है, जो किसी के यूट्रस के अंदर में सट गया, इसको सिंड्रोम बोलते हैं, कहीं ट्यूब बंद है, ब्लॉकेज है, तो किसी का कैनलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं है, कोई का यूनिकॉर्डिनेट यूट्रस है, तो इस प्रकार का जो पार्ट्स है उसी चीज़ों के लिए जो सर्जरी करेक्शंस की जाती है उसी सर्जरी। मिथिलावासियों को क्या संदेश देंगे सर? मैं मिथिलावासियों को यही बोलना चाहूँगा कि हमारा दरभंगा मेडिकल के क्षेत्र में कहीं भी किसी जगह से कम नहीं है। अब आप निश्चित रूप से जिस काम छोटे छोटे कामों के लिए पहले तो ये बड़ा काम होता था, इस काम के लिए हम लोग बाहर जाते थे, दिल्ली जाते थे और मेट्रोपॉलिटन्स में जाते थे और ह्यूज अमाउंट में वहाँ पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पैसा लगता था। अब वो सारी की सारी सुविधाएं हमारे दरभंगा में आ गई है और दरभंगा के डॉक्टर भी उस पार्ट में सक्षम कर चुके हैं अपने आप को। उसमें भी हमने अपना रोज द मेडिसिटी की एक अपनी कड़ी जोड़ी है। तो इस पार्ट्स में हमारा पूरी टीम हमारी कॉम्पिटेंट है इस पार्ट्स को काम कर पाने में, जो किसी मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल में हुआ करता था। तो हम दरभंगा के पब्लिक से यही निवेदन करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से आप लोग अपने आप को कहीं भड़काने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अगर आपको लगे कि आपको किसी प्रकार की गायनिकोलॉजिकल सर्जरी की जरूरत पड़ रही है, गायनिकोलॉजी एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो एडवांस ट्रीटमेंट आपकी दिल्ली में मिल सकती है, मुंबई में मिल सकती है, चेन्नई और कलकत्ता में मिल सकती है, मेट्रोपॉलिटन में मिल सकती है, वो सारा का सारा ट्रीटमेंट आप हमारे दरभंगा में भी पा सकते हैं। क्या कॉस्ट जो होगा, आपने कहा महानगर का ट्रीटमेंट यहाँ मिलेगा सर, आप भी शहर से हैं, जिला से हैं, मुझे लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट जगत की जितनी भी रेट होती है, जैसे हम अपने एक एग्जाम्पल बताएं कि इंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी होता है, तो हम लोग यहाँ का चार्ज 30,000 में सारा का सारा पैक हो जाता है। यही 30,000 की सर्जरी जो है, जो मैं करवाने गया था मैक्स में, तो मेरी सर्जरी जो वहाँ हुई थी वो 2,15,000 रुपये में हुई थी। तो सर्जरी में कोई चेंजेस नहीं होता है, वहाँ भी गॉल ब्लैडर ही निकाला गया, लेकिन है कि वहाँ का पार्ट्स क्या कॉर्पोरेट जगत है, अब मरीज की पैकेज के हिसाब से वहाँ पैसा चार्ज OT का चार्ज बढ़ता है। तो हम लोग क्या ऐसा नहीं है, हम लोग क्या मोटा मोटी समझिए कि जो कॉर्पोरेट जगत की प्राइस होती है मेट्रोपॉलिटन्स की, उसका लगभग समझिए कि 1/4 1/5। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया वहाँ लग रहा है तो आपका यहाँ 20,000 रुपये से 25,000 रुपये लगने वाला है। ग्रामीण इलाके के जो पेशेंट है, क्या कौन सी जगह है, क्या करें? ये हमारा रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर है। मैं डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी, यहाँ की कंसल्टेंट डॉक्टर। आज हम लोग यहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हैं विथ हैंड्स ऑन वर्क भी, जिसमें हम लोग अपने दरभंगा के डॉक्टर समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी सभी जगह से डॉक्टर आमंत्रित हैं और वो लोग आए भी हैं।
और उन लोगों के साथ मिलकर हम लोग लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए, जिसमें ओटी में जो इतनी भी ऑपरेशन हो रही है उसको हम लोग बाहर मॉनिटर के थ्रू अपने डॉक्टर्स को, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इनफर्टिलिटी के कारण, जो बैंचपन के कारण है, उस तरह के केसेज हैं जिसको एक बच्चा हो गया दूसरा नहीं हो रहा, मल्टीपल एबॉर्शन हो गया, जिसके बच्चेदानी में गांठ है, जिसका बच्चेदानी चिपक गया, जिसकी ट्यूब ब्लॉक हो गई है, जिसके ओवरी में प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण अंडे सही नहीं बन रहे हैं। इस तरह के केसेस को हमने रखा है। साथ में कुछ वो बच्चेदानी में गांठ वाले केसेस को भी रखा है, जिनका लेप्रोस्कोपी से दूरबीन से ही बच्चेदानी हटाई जाएगी। ये सारा लाइव डेमो होगा, सारे लोग इससे प्रशिक्षित होंगे। इनसे डॉक्टरों के मन में होने वाली बहुत सारे क्वेरीज, क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे और आगे उन्हें प्रशिक्षित कर दरभंगा के और बिहार के डिफरेंट क्षेत्र में वो लोग इस तरह के काम कर सके, इसके लिए नई नई जानकारी देंगे। कहाँ से डॉक्टर आए हैं और कितने मरीज हैं? सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा के डिफरेंट जिला, मधुबनी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स सब लोग आए। मैम, आजकल का जो मॉडर्न लाइफ है, इस मॉडर्न लाइफ से क्या ये समस्या और भी बढ़ गई है या पहले से समस्या है? नहीं, कुछ समस्याएं आई हैं, थोड़ी सी लड़कियों में जो अपने कैरियर के प्रति जागरूकता आई है, जिससे कि थोड़ा सा एज बढ़ जाता है, बच्चा होने का उम्र ज़्यादा हो रहा है लड़कियों में, जो कुछ समस्याएं पैदा कर रही हैं। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है। 30 के आसपास के एज में अच्छे से प्रेगनेंसी, अगर सब कुछ नॉर्मल अंदर तो हो जाता है, 35 एबव होने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो इसके लिए हमने विशेष जानकारी और अपने दरभंगा वासी, बिहार वासियों को दी है कि कैरियर के साथ साथ अपनी फर्टिलिटी लाइफ को भी प्रिजर्व करने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। साथ में टाइम के साथ अपने फैमिली लाइफ को भी सही ढंग से अचीव करना है। ये मेरे लिए संदेश है अपने बिहार वासियों को। ओके।